हम अपनी बात बड़ी विनम्रता से निवेदन कर रहे हैं। पूज्य महाराज जी विराजमान हैं। हमारे हृदय में न तो ज्ञान है न भक्ति है और वैराग्य की तो गंध भी नहीं है, भगवान का प्रेम भी नहीं है। बस ये वेश गुरुदेव ने, संतों ने कृपा करके प्रदान कर दिया है और कुछ कह सुन करके अपना कालक्षेप कर रहे हैं, इतनी सी बात है। बाकी कुछ नहीं है जीवन में। साधु वेश जरूर है, साधुता नहीं है। आप सब कृपा करें, भगवान कृपा करें, साधुता आ जाए। और न जैसी उपासना करनी चाहिए न वैसी उपासना हमसे बनती है। हम भजन की बात आप लोगों को तो बोलते हैं, खुद भजन नहीं करते हैं। खुद हमसे होता ही नहीं भजन। लेकिन हमारे जैसे एक अत्यंत सामान्य मनुष्य के जीवन में भी इतनी घटनाएं घटी हैं कि सबके बीच में कहने योग्य भी नहीं है और सब उनको स्वीकार भी नहीं कर पाएंगे। आचार्य जी, ऋषिकेश में गंगा जी का प्रवाह कितना तेज है। गीता भवन कितना तेज ऋषिकेश में गंगा जी का प्रवाह है। आप वहां खड़े नहीं हो सकते, इतना तेज प्रवाह है। 3 नंबर घाट पे तो बहुत ज्यादा है, उधर आगे चले जाएं तो वहां थोड़ा गहरा है, लेकिन प्रवाह वहां भी है। संत तो मुझे याद नहीं है, तुम थे हमारे साथ कि नहीं थे? योगेंद्र जी थे? हाँ, योगेंद्र जी थे। किस सन की बात होगी? सन हमको भी याद नहीं, इनको भी याद नहीं। योगेंद्र जी थे हमारे साथ। तो हमारे मन में भाव जगा कि हम तो रोज गंगा जी में गोता लगाते, हम अपने ठाकुर जी को भी गोता लगवाएं। यदि भी गंगा जल से स्नान कराते थे, लेकिन मन में इच्छा हुई कि इनको गोता लगवाएं। तो अपने शालिग्राम भगवान उनके सिंहासन में संपुट में लेके गए, मस्तक पे रखा और जैसे ही गोता लगाया और गोता लगा के बाहर आए, कई गोता लगाए, बड़े भाव से गोता लगा के बाहर आए तो सिंहासन तो ऊपर आ गया, संपुट ठाकुर जी गायब। कि भैया ये तो ठाकुर जी ने बढ़िया गंगा स्नान किया। अब एकदम ठंडा जल गंगा जी का, और हमारी कथा का समय होने वाला है। सब लोग खोजने का प्रयास कर रहे थे, सबने खोजा, लेकिन ठंड में कौन रहे इतनी देर तक पानी में। हमने तो मन में निश्चय कर लिया कि अब हमारी कथा वथा तो सब हो गई, अब ठाकुर जी की जल समाधि हुई है तो हमारी भी जल समाधि ही होगी। हमको बाहर नहीं निकलना, हमारे ठाकुर जी हमको चाहिए। मन बहुत विकल था, कथा की इच्छा ही खत्म हो गई और लोग हमको कह भी रहे थे कि अब ठाकुर जी कहां से मिलेंगे। तो हमारे मन में आया कि इनको कथा सुननी होगी तो मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, कोशिश तो करो। तो थोड़ी देर इतने इतने पानी में वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां पकड़ पकड़ के देखते रहे। और आश्चर्य की बात है, इतने तीव्र प्रवाह में रह ही नहीं सकती कोई वस्तु, और श्री ठाकुर जी एक एक करके ठाकुर जी आते चले गए और सब सिंहासन में विराजमान हो गए। आज भी ठाकुर जी सिंहासन में विराजमान। सभी ठाकुर जी मिले कि नहीं मिले? कई स्वरूप थे, सब मिल गए। कोई विश्वास नहीं कर सकता कितने तीव्र प्रवाह में भगवान मिल सकते हैं। मिल गए भगवान। एक हमको परम पूज्य श्री रमन रेती वाले महाराज जी ने एक ठाकुर जी हमको प्रदान किए। तो वो इतने सूक्ष्म हैं शालिग्राम भगवान कि उनको लेंस के माध्यम से दर्शन हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता। परम पूज्य जगतगुरु निम्बारकाचार्य श्री श्रीजी महाराज ने जयपुर में जब उनका दर्शन किया तो बोले, हम तो सोचते थे कि सबसे मधुर स्वरूप में हमारे सर्वेश्वर प्रभु ही हैं, पर ये तो उनसे कम से कम 10 गुना छोटे हैं। तो बोले वाह, ये तो बड़ी दुर्लभ स्वरूप। और आश्चर्य की बात यह है कि उन सूक्ष्म स्वरूप में भी श्री चक्र विराजमान है, पर वो सूक्ष्मदर्शी से दिखता है, लेंस से दिखता, वैसे नहीं दिखता है।
ठाकुर जी उन्होंने देखे तो बड़े प्रसन्न हुए पूज्य श्री श्री जी महाराज, और बोले कि हमारे राधा सर्वेश्वर प्रभु हैं, वही आपके श्री सीता सर्वेश्वर प्रभु हैं। हमने कि चलो महाराज जी आपने नामकरण कर दिया हमारे ठाकुर जी का, तो श्री जी महाराज ने नाम धरा श्री सीता सर्वेश्वर प्रभु, तो श्री सीता सर्वेश्वर प्रभु हो गए। अब अपने राम गए कहीं गंगा स्नान, कहाँ गए थे ऋषि के, कहाँ गए थे, अब सेवा पूजा सौंप गए पीछे वाले लोगों को कि अब 2-3 दिन के लिए तो जाना है, तो इतने ठाकुर जी को क्यों ले जाएं। अब उनमें वो सूक्ष्म जो ठाकुर जी हैं वो एक डिबिया में है, और उनको वस्त्र में बांध करके रखते हैं कि इसमें जिसमें अलग से पता चले, नहीं तो खो जाएंगे। वो फूल तुलसी में ही चले गए, और फूल तुलसी भी स्थान में नहीं, दूर जाकर पुरानी गौशाला में कहाँ विसर्जित हो गई। और हम आते ही ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी नहीं मिले। हमने कहा भाई हम तो अन्न जल नहीं ग्रहण करेंगे, ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। सब जगह खोजे, जमुना किनारे खोजे, वहां खोजे वहां खोजे, सब उलट पलट, पूरा सब उलट पलट, लंका सब जारी है ना, सब उलट पलट कर दिया, ठाकुर जी नहीं मिले। बड़ी विकलता बढ़ी। तो नई पुरानी गौशाला में एक स्थल पर, अब कोई मनुष्य नहीं कर सकता आचार्य जी वो काम, एक स्थल पर तुलसी, बिल्वपत्र, दुर्वा आदि जो भगवान का निर्माल्य है उसके ढेर पर सबसे ऊपर वो विराजमान थे। अब स्वर्ण के संपुट में, तो स्वर्ण का संपुट भी एक खतरे का काम है कि स्वर्ण का संपुट तो कोई भी उठा के ले जाए, लेकिन ठाकुर जी सुरक्षित हुए, मिल गए। ठाकुर जी आज भी, अब उनको थोड़ा और बंदोबस्त कर दिया। अब हम कहते पर हम ही स्नान कराएंगे और बाकी भावना से आपकी आरती पूजा चलेगी। अभी वो विराज रहे हैं। तो शालिग्राम स्वरूप, नर्मदेश्वर स्वरूप, ये साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, ये प्रतीक नहीं है, ये साक्षात भगवान है। और मूल बात तो यह है कि आपकी भावना जहां सुदृढ़ होगी वहीं से भगवान प्रकट हो जाएंगे। इसलिए अर्चावतार को भगवान का साक्षात स्वरूप कहा, अंतर्यामी और फिर अर्चावतार। तो जब अंतर्यामी सर्वत्र विद्यमान है आचार्य जी, तो अर्चावतार में क्यों नहीं विद्यमान है? और फिर अर्चावतार में जब वैदिक मंत्रों से उनकी प्रतिष्ठा कर दी गई, तब तो उनकी विद्यमानता में फिर किसी प्रकार का संदेह करने वाला नरकगामी होगा।